हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एमएनटी लैब। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और सारा लेक्चर आप लोग आसानी से पढ़ रहे होंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। तो अब तक हम लोगों ने फंक्शन के दो पार्ट बहुत डिटेल में अध्ययन किया। अब आज हम लास्ट पार्ट का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस पार्ट में हम लोग कुछ अच्छे कंसेप्ट सीखेंगे जिसका काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है, काफ़ी एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे अपने पाइथन स्क्रिप्ट में, और साथ साथ आपको कुछ थ्योरी पार्ट भी मैं पढ़ाऊँगा। उसमें आपको कुछ कंसेप्ट पहले क्लियर करवाता हूँ। सबसे पहले मेरा काम है कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद तो कोडिंग का पार्ट आप अपने आप भी कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग कुछ अच्छा सा कंसेप्ट सीखेंगे जो कि 4 पॉइंट है। इस 4 पॉइंट के बारे में अध्ययन करेंगे। और इससे पहले जो स्टूडेंट नए आए हुए हैं, कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन उनको मिलता रहे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ऊपर दिए गए हुए साइट पे विजिट करना है, क्योंकि सारे मटेरियल आपको इस साइट पे आपको मिल जाएंगे। ए टू जेड मटेरियल आपको वहाँ मिल जाएंगे, और इसके साथ आपको जो लेक्चर होंगे वो एमएनटी लैब यूट्यूब चैनल मेरा है। इस चैनल पे आपको सारे लेक्चर मिलेंगे जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इस वेबसाइट पे आपको दोनों लेक्चर मिलेंगे। मीन्स आपको लेक्चर भी रहेंगे और उसके नीचे जो है थ्योरी पार्ट भी, आपको नोट्स भी होगा, और उसके नीचे उसका वीडियो की लिंक भी दिया गया होगा। तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज़ लैम्डा फंक्शन इन पाइथन, इसके बारे में हम जानेंगे कि लैम्डा फंक्शन क्या होता है पाइथन में, इसका यूज़ कैसे करते हैं, किसी प्रोग्राम में हम यूज़ कैसे इसका करते हैं, इसका ये ज़रूरी क्यों है कि लैम्डा फंक्शन में क्या बेनिफिट है, क्या डिसएडवांटेज है। तो कुछ चीज़ें हैं जो चीज़ हम लोग इसके बारे में देखेंगे। और लैम्डा फंक्शन विथ फिल्टर, इसका भी हम एक प्रोग्राम के थ्रू आपको समझाएंगे कि लैम्डा फंक्शन फिल्टर के साथ कैसे यूज करते हैं, फिल्टर फंक्शन के साथ। और दूसरा लैम्डा फंक्शन विथ मैप के साथ कैसे यूज करते हैं। और चौथा जो है रिकर्सिव फंक्शन इन पाइथन। दो चीज, पहला और फोर्थ नंबर जो है, ये दोनों ही एग्जामिनेशन में मेनली ज़्यादा पूछे जाते हैं। और लैम्डा फंक्शन फिल्टर और मैप बहुत कम ही पूछे जाते हैं। इनका कोई बहुत ज़्यादा ऐसा वो नहीं है कि इसमें कि ज़रूरी है पूछना, लेकिन ये दोनों, फर्स्ट व्हाट इज लैम्डा फंक्शन और सेकंड है रिकर्सिव फंक्शन इन पाइथन, दोनों का बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। आप किसी भी लैंग्वेज में देखेंगे तो रिकर्सन का फंक्शन आपको हमेशा प्रोग्रामिंग का एग्जाम्पल आपको मिल जाता है, हर एग्जामिनेशन में मेनली मिल ही जाता है। तो आज हम यहाँ इसको डिटेल में अध्ययन करेंगे एक प्रोग्रामिंग के थ्रू, जिससे आपको इसमें कोई डाउट ना रह जाए। तो चलिए हम अपने नोट्स पे पहले चलते हैं। तो सबसे पहले हम अपना ब्राउज़र ओपन कर लें। आपको www.ms.net.co.in साइट पे जाना है सबसे पहले, और यहाँ आपको लेक्चर देखने को मिल जाएगा, लैम्डा एंड रिकर्सिव फंक्शन इन पाइथन। और आपको पाइथन स्टेप भी दिख रहा होगा। सारे लेक्चर आपको पाइथन स्टेप, जब आप पे जाएंगे पाइथन टैब पे, तो आपको सारे लेक्चर यहाँ नीचे तक मिल जाएंगे। आपको ओल्डर पोस्ट पे जाना होगा, तो सारे जो भी पोस्ट पहले पड़े हुए हैं वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम आगे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से आपको नोट्स पूरा यहाँ पूरा
वेल डिफाइंड मैनर में आपको पूरा नोट्स मिलेगा और आपको इसमें पूरा प्रोग्राम आप कॉपी करिए, अपने सेल्स में डायरेक्ट पेस्ट करके आप इसको रन करा सकते हैं, उसमें कोई एरर नहीं शो होगा। तो इसमें देखते हैं हम लैम्डा फंक्शन इन पाइथन। लैम्डा फंक्शन बेसिकली होता क्या है? नॉर्मल फंक्शंस हैव देयर नेम्स एंड दे आर डिफाइंड यूजिंग डिफ कीवर्ड। आपने इससे पहले हमने जब फंक्शन को डिफाइन किया था तो नॉर्मल फंक्शन हम लोग कैसे डिफाइन करते थे? डिफ कीवर्ड से डिफाइन करते थे। एंड एनोनिमस मतलब जो ऐसा चीज जिसके बारे में ना जानते हैं। फंक्शन डू नॉट हैव नेम्स एंड दे आर डिफाइंड यूजिंग द लैम्डा कीवर्ड। ऐसा फंक्शन जिसके बारे में जिसका कोई नाम नहीं होता, उसको डिफाइन करने के लिए हम लैम्डा कीवर्ड यूज करते हैं। ठीक है, पहले हम नॉर्मल फंक्शन कैसे डिफाइन करते थे? डेफ कीवर्ड यूज करके। आज लैम्डा कीवर्ड यूज करके हम किसी भी एनोनिमस फंक्शन को डिफाइन कर लेंगे और उससे अपना काम निकलवा लेंगे, मीन्स अपना प्रोग्राम बना लेंगे और उससे अपना आउटपुट भी ले लेंगे और पता भी नहीं चलेगा कि आपने कोई फंक्शन बनाया कि नहीं बनाया। तो इस तरह से ये लैम्डा फंक्शन वर्क करता है। तो बेसिकली ये सिक्योरिटी पर्पज के लिए ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि लैम्डा फंक्शन में हमें कुछ चीज़ें हाइड रहती हैं जो कि हमारे हैकर को नहीं पता चल पाती है। तो इस चीज़ें हैं कि लैम्डा फंक्शन काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसमें हम किसी भी प्रोग्राम का हम रन टाइम पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उसको उसी समय रन करवाते हैं। तो लैम्डा फंक्शन देखिए इस सेंटेक्स कैसे होता है। लैम्डा फंक्शन सबसे पहले लैम्डा कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद आर्गुमेंट, जैसे कोई भी आर्गुमेंट ए बी सी कुछ भी पास करना हो आपको तो आप उस आर्गुमेंट पास कर देंगे। और यहाँ एक्सप्रेशन में आप जो मैनिपुलेशन करते हैं वहाँ डाल देंगे। जैसे कि अगर दो वैल्यू ऐड करना है ए प्लस बी, तो यहाँ दो आर्गुमेंट आपको लिखना है ए और बी, और यहाँ उसका ऐड करने का पूरा कोड आपको लिखना है। जैसे सी में ए प्लस बी की वैल्यू डालना है तो सी इक्वल टू ए प्लस बी आप एक्सप्रेशन में डालेंगे और आर्गुमेंट में ए और बी डालेंगे, जो हम प्रोग्राम में अभी आपको दिखाएंगे। An anonymous function defined using the lambda can take any number of argument but return only one value। तो इसका मतलब यह है कि कोई भी लैम्डा फंक्शन कितना भी आर्गुमेंट आप डाल सकते हैं, लेकिन जो आउटपुट रिटर्न करेगा वो लैम्डा फंक्शन वो क्या करेगा? केवल एक ही वैल्यू ही रिटर्न कर सकता है। आप दो वैल्यू रिटर्न करेंगे तो एरर देगा, क्योंकि डुप्लीकेसी यहाँ बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो लैम्डा फंक्शन कैन यूज्ड wherever function object are required, usually it is used as an argument to the another function। जब भी हमें कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है फंक्शन में, तो हम बेसिकली इस तरह के फंक्शन को यूज करते हैं जो कि लैम्डा नाम से जाना जाता है। और आगे जब हम उस कंसेप्ट और क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे तब हम वहाँ ऑब्जेक्ट को आपको डिटेल में अध्ययन करेंगे। An anonymous function contains a small piece of code। जो anonymous function जो लैम्डा फंक्शन है, इसमें हमें काफ़ी मेमोरी बच जाती है हमारे प्रोग्राम की, क्योंकि हमें एक ही स्टेप में सारा काम हो जाता है। जैसे कि हम लोग पहले फंक्शन डिफाइन कर देते हैं, उसके बाद उसका एक दूसरी लाइन में उसका वो एक्सप्रेशन लिख देते हैं, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ सेम लाइन में एक्सप्रेशन लिख देते हैं, तो इससे हमें मेमोरी का भी लॉस बच जाती है और साथ साथ प्रोग्राम बहुत फास्टर हो जाता है, क्योंकि जब कम मेमोरी होगी, कम प्रोग्राम कोड होगा तो कितना फास्ट रन करता है ये आप लोग जानते ही हैं। इन ब्लू कोड देखिए एक एग्जांपल मैंने लिया है, इसको मैं आपको पाइथन सेल्स में ले जाके ही एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए सबसे पहले अपना सेल ओपन कर लेते हैं और एक फाइल बना लेते हैं हम लोग, न्यू फाइल।
और इसको पहले सेव भी कर लेते हैं अपने डेस्कटॉप पे, और इसको क्या लिख देते हैं हम लोग, लैम्डा। लैम्डा फंक्शन। तो लैम्डा फंक्शन नाम से हम लोगों ने इस प्रोग्राम को सेव कर लिया, जिसे हम आगे चल के इस फाइल को एक मॉड्यूल्स के नाम से भी जानेंगे, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में यही पढ़ाऊंगा कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं और मॉड्यूल्स में सब मॉड्यूल कैसे क्रिएट करते हैं और पैकेज क्या होते हैं, फिर पैकेज में कैसे मॉड्यूल को बनाते हैं। तो इस तरह से हम काफ़ी अध्ययन अभी आगे करेंगे। अभी तो हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ा रहे हैं, जब हम लोग एडवांस में और जाएंगे तो काफ़ी और डीप में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपना प्रोग्राम जो है पेस्ट कर देंगे। तो देखिए ये एक यम वेरिएबल मैंने लिया है और क्या किया है यहाँ, जिसे एक ऑब्जेक्ट आप मान सकते हैं। तो लैम्डा और कीवर्ड लिखा, उसके बाद एक आर्गुमेंट मैंने पास किया a और a+20, मतलब a में मुझे 20 जोड़ के वैल्यू को रिटर्न करना है। प्रिंटिंग द फंक्शन ऑब्जेक्ट, मतलब इस ऑब्जेक्ट को आपको प्रिंट करना है, तो इस पर हमने प्रिंट कर दिया है हमको। x इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द वैल्यू, मैंने एक यूजर से इनपुट लिया और उसको x में स्टोर कर लिया। और फिर क्या किया हमने, प्रिंट फंक्शन से क्या कहा, प्रिंट फंक्शन में इस फंक्शन को कॉल कर दिया। किस फंक्शन को, लैम्डा फंक्शन को। अब देखिए अगर ये वेरिएबल होता तो क्या ऐसे हम कॉल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये अब हमें एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, इसलिए हम यहाँ इसको एक फंक्शन के रूप में यूज करके और इसको कॉल कर रहे हैं, और इसमें एक आर्गुमेंट भी पास कर रहे हैं x, जो यूजर इनपुट दे रहा है वो यहाँ पास होगा और a कहाँ जाके पास होगा, एक सेकेंड, जैसे a यहाँ पास होगा तो a वैल्यू एक सेकेंड आपको बता रहा हूँ। तो इसको x की वैल्यू जो होगी a यहाँ आर्गुमेंट में पास हो जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ आर्गुमेंट में पास हो जाएगी, और a आर्गुमेंट क्या करेगा, 20 ऐड करके, देखिए 20 ऐड किया है और क्या कर देगा, फिर यहाँ 20 ऐड करके जो वैल्यू आएगी आर्गुमेंट में यम में स्टोर करके इस यम को क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। देखिए तो इस तरह से हम लोग इसको करते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं। तो चलिए इसको कंट्रोल एस करके और इसको रन करा के फिर हम इसके बारे में और देखेंगे अच्छे से। तो देखिए हमने एक ऑब्जेक्ट को प्रिंट किया है। देखिए आप लोग देखेंगे कि आप कहेंगे कि वो फंक्शन ऐसे ही यम को वैल्यू ऐसे प्रिंट हो जाएगी, तो ऐसे नहीं प्रिंट होता है। तो वो ऑब्जेक्ट को देखिए इस तरीके से फंक्शन, जो लैम्डा फंक्शन एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है, मतलब अपना जो आर्गुमेंट ले रहा है साथ साथ एक्सप्रेशन जो है उसका, उसको मिला के एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। इस ऑब्जेक्ट को मैंने प्रिंट किया, देखिए वैल्यू इस तरह से आई। लेकिन जब अभी यही ऑब्जेक्ट को में कोई वैल्यू पास करेंगे एग्जैक्टली, तो वो आपको एक्चुअल आउटपुट देगा। जैसे कैसे, जैसे हमने पास कर दिया 30, अब 30 में 20 जोड़ के आउटपुट देगा। द आउटपुट ऑफ द लैम्डा फंक्शन इज, देखिए 50। यहाँ एक चीज और आपको देखने को मिलेगी, यहाँ आपने रिटर्न फंक्शन का यूज नहीं देखा होगा। तो एक स्पेसिंग का जो कंसेप्ट है, जो स्टोरेज हमारा है, काफी कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ एक एक जो लाइन हम बहुत रिड्यूस करके लिख रहे हैं प्रोग्राम को। तो हम ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट कॉल करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट रिटर्न करता है आपको फंक्शन, और रिटर्न वैल्यू एक वैल्यू आपको रिटर्न करता है। आप किसी
लैम्डा फंक्शन में आप कितने नंबर आप आर्गुमेंट डाल सकते हैं, लेकिन जो रिटर्न स्टेटमेंट होगा आपका एक ही होगा। मीन्स एक ही रिटर्न स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हैं। जैसे चलिए यहाँ पे हम 3 ले लेते हैं, ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग, इन तीनों आर्गुमेंट में जैसे इस आर्गुमेंट को मुझे पास करने की जरूरत नहीं है, 2 and 3। बी प्लस सॉरी, इसको ऐसे नहीं, आर्गुमेंट डायरेक्ट आप यहाँ पास करिए, कामा सी, ठीक है। अब यहाँ आपको क्या करना है, ए प्लस बी प्लस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, बी इंटू सी। चलिए मल्टीप्लिकेशन कर लिया हमने, ठीक है। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन हो गया, अब हम लोग वैल्यू को पास करेंगे इस फंक्शन में, क्योंकि कितने वैल्यू लिया है इसने, इसने 3 आर्गुमेंट यहाँ हम लोग लिए हैं, तो 3 वैल्यू आपको पास करनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ 2 बी की वैल्यू और सी की वैल्यू डायरेक्ट मैनुअली भी पास कर सकते हैं आपको। अब एक वैल्यू हम यूजर से लेंगे और दूसरी वैल्यू मैनुअली पास करेंगे। रन कराएंगे प्रोग्राम को, एक सेकेंड। तो देखा है कुछ प्रॉब्लम आ रही है प्रोग्राम में, तो क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे हम लोगों ने इसको कमेंट को हटा दिया है और इंडेंटेशन में प्रॉब्लम आ गई है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। चलिए फिर से रन कराते हैं, फिर देखते हैं वैल्यू क्या लिखना है। 2 3 उसमें है, तो हम इसमें 4 लिख लेते हैं। अब देखते हैं आउटपुट, देखिए 24 वैल्यू होगी कि नहीं। देखिए बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3, 2 3 6, 6 चौक 24। तो इस तरह आउटपुट कितना है आपका, देखिए 24। तो आप यहाँ ऐसा कर सकते हैं कि आप कोई वैल्यू यूजर से ले लीजिए जो जरूरी वैल्यू हो, और जो वैल्यू जरूरी ना हो उसको फंक्शन में प्रीडिफाइंड पहले से पास कर दीजिए, तो उससे आउटपुट आपको निकल आएगा। तो मैं समझता हूँ ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। लैम्डा फंक्शन आपको कुछ डरने की जरूरत नहीं है, जस्ट यहाँ आर्गुमेंट आप पास करना और इसके जस्ट बाद एक्सप्रेशन लिख देना, जो भी आपको इवैल्यूएशन करना है उस क्वेश्चन में, उस प्रॉब्लम में, और यहाँ कर देगा, और ये लैम्डा फंक्शन आपको ऑटोमेटिकली रिटर्न कर देगा। यहाँ रिटर्न स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है आपको पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ प्रिंट कर देगा, इस वैल्यू को देखिए यहाँ प्रिंट कर रहा है, ये प्रिंट कर देगा ऑटोमेटिक, ये वैल्यू आपको प्रिंट हो। ऑब्जेक्ट यहाँ जो ऑब्जेक्ट है, हम ऑब्जेक्ट ये प्रिंट होगा। इसको भी मैं आपको दिखा दूँ, इसको हटा देता हूँ एक बार। कुछ स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम हो सकती है कि ये प्रिंट यम जो रखा है इसकी कोई ज़रूरत है क्या, तो आपको अभी दिखा देता हूँ इसकी ज़रूरत है कि नहीं है। 1 सेकेंड, अब आपको पता चल गया होगा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जस्ट मैंने ऑब्जेक्ट को रिटर्न किया था, और ऑब्जेक्ट को मैंने आपको दिखाना चाहता था कि इस तरह से ऑब्जेक्ट, जब लैम्डा फंक्शन का हम कीवर्ड लिखते हैं, उसका सिंटैक्स लिखते हैं, तो उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है, जो कि हम उसको प्रिंट करके दिखाएं। एक ऐसी लैंग्वेज में होगा जो आपको समझ में नहीं आएंगे, इसका कोड इस तरह होता है। तो इस तरह से हम, अब आप ऑटोमेटिक, आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो ऑब्जेक्ट हो ऑटोमेटिक आपको फंक्शन जो है वो रिटर्न कर देता है। कहाँ, जहाँ से फंक्शन कॉल होता है वहाँ से। तो यहाँ फंक्शन हमारा कहाँ से कॉल हुआ, यहाँ से, तो आउटपुट रिटर्न कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो ठीक है, इस तरह से हम
लैम्डा फंक्शन के बारे में समझ लिए। तो ऊपर वाले एग्जांपल में हम लोगों ने क्या लिखा है, इन अबव एग्जांपल वी हैव डिफाइंड एन एनोनिमस फंक्शन लैम्डा ए प्लस इतना, वेयर ए इज एन आर्गुमेंट, ए आर्गुमेंट है और ए प्लस 20 इज ए एक्सप्रेशन, द गिवन एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड एंड द रिजल्ट रिटर्न टू द फंक्शन। कॉलिंग फंक्शन है, यहाँ आप लिख सकते हैं रिटर्न टू द कॉलिंग फंक्शन। कॉलिंग फंक्शन लिखने से आपको पूरा जैसे कहते हैं कि पूरे अच्छे तरीके से ये डिफाइंड हो जाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। और आप समझ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये बात समझ में आता हो, मैंने फंक्शन आपको पढ़ाया है, तो कोई भी फंक्शन वैल्यू कहाँ रिटर्न करेगी, जहां से वो फंक्शन कॉल हुआ है। तो दूसरा एग्जांपल एक देख लेते हैं हम लोग, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। दूसरा एग्जांपल क्या है, दूसरे एग्जांपल में हम लोग ने एक अच्छा कंसेप्ट लिया है, वही है सेम कंसेप्ट हमने लिया है। और देखिए इसको मैंने पहले आपको बता दिया था, लेकिन इसमें मैनुअली मैंने 3 इनपुट लिया है, तो इसको भी करके आपको दिखाई देता हूँ। तो पहली वैल्यू मैं 5 ले लेता हूँ, दूसरी वैल्यू मैं 2 ले लेता हूँ, और तीसरी वैल्यू जो लूँगा वो 4 लूँगा। तो देखिए 10 से 40 होना चाहिए, सॉरी ऐड होना है, मल्टीप्लिकेशन नहीं ऐड होना है। 5 + 2 7 7 4 11, मतलब यहाँ आपका 11 आंसर आएगा। तो 11 आएगा ही, क्योंकि a + b + c इनका एडिशन हो रहा है, ना कि मल्टीप्लिकेशन। तो मैं समझता हूँ इसका कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने जस्ट एक प्रिंटिंग द फंक्शन ऑब्जेक्ट मैंने ऊपर आपको पहले ही कमेंट करके बताया है, इससे कोई मतलब नहीं है कि ये वैल्यू को यहाँ रिटर्न करेगा। यहाँ रिटर्न करने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि फंक्शन कॉल जो हुआ है ये यहाँ से हुआ है, तो वैल्यू भी यहीं रिटर्न होगी। बस इतना आपको समझना है। तो चलिए ये आउटपुट आपका है, यहाँ दिया गया है, आप इसको मैच करा लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो आप उसको बता सकते हैं। लैम्डा फंक्शन विद फिल्टर, अब फिल्टर का यूज कैसे करते हैं, चलिए उसको भी देख लेते हैं। द पाइथन फंक्शन फिल्टर फंक्शन एक्सेप्ट द फंक्शन एंड ए लिस्ट एज ए आर्गुमेंट। पाइथन फिल्टर फंक्शन जो है एक्सेप्ट ए फंक्शन एंड ए लिस्ट एज ए आर्गुमेंट, एक लिस्ट जो होगी वो उसको आर्गुमेंट के रूप में लेता है। लिस्ट मतलब आप समझ लीजिए कोई भी, चाहे टपल हो या इस तरह से वैल्यू जो कई वैल्यू एक साथ जिसमें हमारी वैल्यू स्टोरेज हो। तो दिस प्रोवाइड्स एन इफेक्टिव way to filter out all the element of the sequence in which the function implement to true। तो ये जो होती है ये फंक्शन क्या करता है, आउट ऑफ जितने एलिमेंट जो इस लिस्ट में हैं, आपको जितने सॉर्ट करना है, जैसे उसको सॉर्टेड करना है, फिल्टर करना है कि हमें इवन नंबर चाहिए या ऑड नंबर चाहिए, या जिस प्राइम नंबर चाहिए कि हमें प्राइम ही नंबर ही चाहिए, या ऐसे नंबर है जो 3 से डिविजिबल हों या 2 से डिविजिबल है। तो यहाँ हम इस तरह से लैम्डा फंक्शन में हम फिल्टर का यूज करते हैं। तो चलिए इसको देर ना करते हुए हम आगे प्रोग्रामिंग के थ्रू आपको समझाते हैं। तो देखिए इसमें क्या किया गया है, सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट, एक लिस्ट है, ये लिस्ट नहीं इसको आप टपल बोलेंगे, ठीक है। एक लिस्ट मैंने ऐसे बोला है कि एक लिस्ट, आप वो मत समझिएगा कि जो लिस्ट टपल और डिक्शनरी टाइप का है, आपको एक लिस्ट टाइप का इस तरह से लेना है, जिसको टपल आप मान सकते हैं अगर वहाँ के भाषा में मानिए। तो इस तरह से हम इसको ले लेते हैं, और इवन नंबर एक वेरिएबल लिया हमने, और इस टपल, देखिए टपल जो है, अब ये टपल फिल्टर लैम्डा, देखिए सिंटेक्स है, इसको आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। सिंटेक्स को टपल लिखना है आपको एक पूरे ब्रैकेट में, फिर दूसरा ब्रैकेट लगाना है, क्या है, लैम्डा, दूसरा ब्रैकेट ये हुआ लैम्डा का, ठीक है। अब लैम्डा ए, यहाँ तो एक आर्गुमेंट ए पास कर दिया हमने, और ए आर्गुमेंट को मैंने मॉड्यूलर डिवाइड बाय 2 मीन्स क्या है, जो वैल्यू a = 0, मुझे फंक्शन से वही रिटर्न स्टेटमेंट चाहिए, वही रिटर्न वैल्यू चाहिए,
लिस्ट से वही रिटर्न वैल्यू चाहिए जो लिस्ट आपने इसमें पास किया है, तो जो कि क्या हो, 2 से डिविजिबल हो, ठीक है। और डिविजिबल करने के बाद इसका मॉडुलस जो हो हमेशा 0 आए। इसका मतलब यही है जब हम लोग मॉडुलस ऑपरेटर लिखते हैं तो इक्वल टू 0 होना चाहिए, इस तरह से लिखते हैं हम लोग, क्योंकि उसका रिमाइंडर जो आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। तो सेम चीजें हैं, वो कंडीशन हमने ये रखा है। और इस लिस्ट को मैंने यहाँ पास कर दिया, सॉरी इस टपल को, जो ये टपल मैंने बनाया है इसको यहाँ मैंने पास कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा कि ये टपल पूरा पास हो जाएगा इसमें, ठीक है। ये एक टपल एक वैल्यू, जैसे 1 है पहली वैल्यू फर्स्ट वैल्यू, तो ए में आएगा और ए को डिवाइड करेगा और कहेगा 1 क्या 0 के बराबर है, नहीं, और वो क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा फंक्शन को इवन नंबर नहीं है, ठीक है। आप यहाँ इवन नंबर नहीं है, अदरवाइज इवन नंबर है। तो मैंने यहाँ इवन नंबर नहीं है, मुझे फिल्टर करना है केवल इवन नंबर को, तो जो 2 से डिविजिबल है, तो मैंने ये फंक्शन तो इवन नंबर में हम लोग इसको इस तरह से काम किए हैं। इसको सेव कर लेते हैं सबसे पहले और रन कराते हैं, देखते हैं फिल्टर का यूज कैसे होता है। देखिए फिल्टर जो है वैल्यू इवन नंबर, आप देखिए आपका जो वैल्यू मैंने एंटर कर दिया सब डिविजिबल बाई 2 हैं और ये नंबर इवन नंबर हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। और आपको अगला कंसेप्ट मैं बताने वाला हूँ, कौन सा, लैम्डा फंक्शन विद मैप। मैप का यूज कैसे करते हैं मैप फंक्शन लैम्डा के साथ। द मैप फंक्शन एक्सेप्ट फंक्शन ए लिस्ट एंड ए लिस्ट, इट रिटर्न्स a न्यू लिस्ट which holds all modified items। उसमें क्या था, जो गिवन लिस्ट में जो भी वैल्यू 2 की डिविजिबल हो रही थी उसको हम रिटर्न कर रहा था। इसमें क्या है, इसमें चेक करता है जैसे कि इसमें क्या मैप कर रहा है कि नहीं मैप कर रहा है वैल्यू, जो मैपिंग है। अब जैसे कोई वैल्यू मुझे मॉडिफाई करनी है, ए की वैल्यू, जैसे ए की वैल्यू जो भी वैल्यू हो, जैसे सभी सारे वैल्यू को मुझे एक टपल मैंने ले रखा पी। चलिए इसको पहले हम लोग को सेल में ले चलते हैं, पाइथन सेल्स में इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या लिया है, एक पी नाम का एक टपल ले रखा है पूरा उसमें, और क्यूब वैल्यूज मैंने मुझे चाहिए कि इस जितने टपल हैं इनकी वैल्यू क्यूब हो जाए, सबकी वैल्यू क्यूबिक होके एक साथ ऐड हो जाए, तो इससे काफ़ी समय बच जाएगा। तो इसमें लैम्डा फंक्शन का यूज कर लेते हैं, जैसे टपल मैप लैम्डा सेम चीज़ है, वही है, केवल मैप फिल्टर के तरफ मैप लगा देना। ए और ए इन एक क्यूब मैंने रखा है, आप इसको स्क्वायर भी कर सकते हैं, क्यूब आप ऐसे लिखेंगे ए इंटू ए का क्यूब इंटू पी। पी क्या है, जो आर्गुमेंट मैंने पास किया है, जो लिस्ट है, जो टपल है, सॉरी जो टपल है यहाँ पास हो जाएगा। और मॉडिफाई लिस्ट यहाँ से क्यूब आप प्रिंट कर देंगे, तो मतलब आप एक वैल्यू हर वैल्यू आपकी आएगी। यहाँ क्या करेंगे, आप आर्गुमेंट पास किया, पहले फर्स्ट वैल्यू आई उसका क्यूब हुआ, सेकंड वैल्यू आई इसका क्यूब हुआ, और क्यूब में वैल्यू में स्टोर होता रहेगा और ये वैल्यू यहाँ प्रिंट होती रहेगी। तो चलिए इसको रन करा कर देखते हैं हम लोग। देखिए मॉडिफाइड लिस्ट और देखिए सबका क्यूब हो गया है, जितने भी वैल्यू आपको इस टपल में देखेंगे, इस लिस्ट पे देखेंगे, वो सबके क्या हो गए, क्यूब हो गए। तो मैं समझता हूँ कि आपको कंसेप्ट जो है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। अब आप समझ रहे होंगे कि इसको लिस्ट कर दें तो क्या होगा, ये भी दिमाग में सबके आता है। हर लोग ये समझते हैं कि क्या होगा लिस्ट अगर हम इसको वैल्यू कर दें। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं आती, मीन्स आप लिस्ट कर दें या टपल कर दें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वैल्यू वही आएगी, आपको उसमें कोई अंतर नहीं मिलेगा। तो मैं समझता हूँ ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। और
आगे की जो है कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे। जैसे सॉर्ट ए डिक्शनरी बाय वैल्यूज यूजिंग सॉर्टेड फंक्शन, ये भी फंक्शन काफी ज्यादा यूज होता है। सॉर्टेड फंक्शन जो है इसको कैसे हम लैम्डा के साथ यूज कर सकते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। बी कैन सॉर्ट द डिक्शनरी बाय यूजिंग वैल्यूज बाय वैल्यूज के हिसाब से यूजिंग द सॉर्टेड फंक्शन के। द लैम्डा फंक्शन टेक्स ए डिक्शनरी आइटम्स एंड रिटर्न ए वैल्यू, डिक्शनरी का एक आइटम लेगा और उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी उसको रिटर्न करता है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, जो है की है डिक्शनरी, देखिए आपको चलिए इसको पहले हम पाइथन सेल्स में लेके चलते हैं, वो आपको वहाँ ही समझाएंगे कि कैसे क्या प्रोसेस होता है। सेव कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ मैंने एक डिक्शनरी लिया है और डिक्शनरी आप जानते हैं कि एक कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट होगा इस तरह से। तो देखिए इसमें फर्स्ट वैल्यू की होती है और दूसरी वैल्यू क्या होती है, पहले की होती, उस की पे क्या वैल्यू स्टोर होगी, वो राम होगी। से 2 है एमएनटी लैब स्टोर है, 3 है इंडिया है और 4 है पे नेहा है। तो मैंने क्या लिखा है, एक डिक्शनरी का एक क्या है, एक वेरिएबल मैंने ले लिया है, उस वेरिएबल में मैंने इस सॉर्टेड की जो वैल्यू है यहाँ स्टोर कर रखा है। तो उसमें क्या है, सॉर्टेड फंक्शन आप यूज करिए और इस डिक्शनरी से ही एक्सेस करना है, जैसे इस डिक्शनरी नेम से। तो डिक्ट डॉट आइटम्स, डिक्ट डॉट आइटम्स एक आपका वैल्यू आर्गुमेंट इसमें पास होगा, और दूसरा की इक्वल टू, अब की वैल्यू तो आपको डालना ही पड़ेगा क्योंकि की के रेस्पॉन्डिंग ही वैल्यू आपकी सॉर्ट होगी। तो की इक्वल टू लैम्डा डी, लैम्डा डी और डी 1, मतलब 1 फर्स्ट वैल्यू जो है 1 के करस्पॉन्डिंग सॉर्ट होगी। तो चलिए देखते हैं इसको, पहले अभी रन करा के तभी समझ में आएगा आपको। अब देखिए आर्गुमेंट मैंने फर्स्ट पास किया था 1 से स्टार्ट होगा फर्स्ट ये। तो देखिए यहाँ सॉर्टेड वैल्यू 3 इंडिया, सबसे पहले 3 इंडिया आया। ऐसा क्यों आया, क्योंकि जो वैल्यू है उसी के अकॉर्डिंग ही वैल्यू स्टार्ट हो रही है। क्यों, क्योंकि देखिए इंडिया की जो पहला लेटर है आई है, आई सबसे पहले आ रहा है, तो इसको पहले लाके रख दिया गुड डिक्शनरी में, और एम उसके बाद आएगा, उसके बाद एन आएगा, उसके बाद आर आएगा। ठीक है, तो इसी के लिए ऐसा किया गया है कि डिक्शनरी को इस तरह से हम लोग सॉर्ट करते हैं। और जो कि ये है सॉर्टेड फंक्शन का सिंटैक्स, आपको सिंटैक्स ध्यान रखना पड़ेगा, किस तरह हम काम करते हैं इस तरह आपको लिखना पड़ेगा, तभी आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं, डिस्क्रीट फंक्शन में सॉर्ट का यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे हम, और दूसरा यहाँ आउटपुट आपको देखिए दिखाया गया है, आप मैच करा लीजिए, आप पहले रन कराइए अपने में सेल में, तब जाके आपको एक्चुअल समझ में तभी आपको आएगा जब खुद से आप प्रोग्रामिंग करेंगे। मैं करता हूँ, मैं काफ़ी समय लेता हूँ प्रोग्रामिंग में और काफ़ी डिटेल में मैं ये देखता हूँ कि कोई ऐसी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट के दिमाग में आ रही हो और उसको ना बताया जाए। तो रिकर्सिव फंक्शन इन पाइथन, तो व्हेन ए फंक्शन कॉल इटसेल्फ, देखिए रिकर्सिव फंक्शन के बारे में बता रहे हैं हम। व्हेन ए फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ then it is called recursive function। जब कोई फंक्शन स्वयं अपने आप को कॉल करे तो उसे क्या कहेंगे, रिकर्सिव फंक्शन कहेंगे, मतलब अपने आप को ही कॉल करे फंक्शन। ये फंक्शन कैन बी कॉल्ड फ्रॉम विद इन इट्स बॉडी और इज नोन एज रिकर्सिव फंक्शन, मतलब अपने बॉडी से ही वो अपना, जैसे कि मतलब इसका मतलब है कि अपने जिस पार्ट में वो फंक्शन, इसका मतलब ये है कि आप जिस उसका जितना एरिया है, उस फंक्शन का जितने एरिया तक वो फंक्शन काम करता है उसके अंदर भी आप रिकर्सिव फंक्शन का यूज करके कर सकते हैं और उसको फंक्शन को अपना
बार बार कॉल करते थे, लेकिन और फंक्शन में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह से हम रिकर्सिव फंक्शन के बारे में जानते हैं कि वो स्वयं को कॉल करता है, चाहे फंक्शन के अंदर हो या फंक्शन के बाहर हो। बस इतना आपको याद रखना है। और डिफाइन फंक्शन, देखिए मैंने एक सिंटैक्स लिखा है, इस सिंटैक्स को समझने की जरूरत है आपको। एक चीज दिक्कत ये है इस रिकर्सिव फंक्शन में, आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें लिखनी ही पड़ेंगी, नहीं तो इस फंक्शन को आप रोक ही नहीं पाएंगे। मीन्स आप बार बार वो फंक्शन कॉल ही होता रहेगा, चाहे वो फंक्शन में कुछ आउटपुट निकले या ना निकले, तो इस तरह वो इनफाइनाइट लूप क्रिएट कर लेता है। तो इस सिंटैक्स में मैंने उस इनफाइनाइट लूप को हटाने का प्रयास पूरा किया है। कैसे हटाए, साथ में हटा के लिखा है। तो जैसे डिफाइन फंक्शन हमने लिखा है, डिफाइन फंक्शन करेंगे, सेम चीज़ है नॉर्मल फंक्शन जैसे क्रिएट करते हैं। यहाँ कुछ स्टेटमेंट लिखेंगे, जैसे इवेल्युएट करेंगे उस कोई भी आर्गुमेंट आएगा, उसमें जो पास होगा उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट, कुछ भी जो भी आपकी जिस तरह का रिक्वायरमेंट है आप उस तरह का यहाँ लिख के करेंगे। और तीसरी बात क्या है कि देखिए फंक्शन में कंडीशन जरूर सेट करेंगे। इफ अगर ये फंक्शन जैसे यहाँ तक अगर इस तरह से 1 पे आ गया है तो यहाँ से ये फंक्शन एंड हो जाए, ठीक है, और यदि नहीं आया है तो फंक्शन फिर से कॉल हो जाए। तो इस तरह से हमें इससे इस तरह से क्या होगा, जो इनफाइनाइट लूप हमारे रिकर्सिव फंक्शन में बनता है वो क्या होगा, वो खत्म हो जाएगा। तो जनरल रिकर्सिव फंक्शन कॉल ऑलवेज क्रिएट ए इनफाइनाइट लूप। देखिए इसमें बताया गया है कि इनफाइनाइट लूप ही क्रिएट करता है। टू अवॉइड दिस इनफाइनाइट लूप वी जनरली यूज द इफ और एल्स का स्टेटमेंट हम जनरली यूज करते हैं इन आवर प्रोग्राम। ठीक है, एनी ऑफ दीज टू ब्लॉक्स शुड कंटेन द एंड कंडीशन ऑफ द लॉजिक। दोनों ब्लॉक में, मतलब इफ और एल्स दो ब्लॉक हैं, किसी एक में आपको ऐसा लॉजिक डालना है जो इसको ब्रेक कर दे, मतलब इस लूप को ब्रेक कर दे, आपका प्रोग्राम भी काम करता रहे और उस लूप भी ब्रेक में हो जाए और आपका आउटपुट भी में कोई इफेक्ट ना आए। तो इस तरह से हम लोग उसको लूप को ब्रेक करते हैं। व्हेन ए फंक्शन रिटर्न्स ए वैल्यू देन दिस कंडीशन वेरिएबल इज डाई। जब कोई फंक्शन वैल्यू रिटर्न करती है उसके बाद उस वेरिएबल का जो है जो स्टोरेज हो वो खत्म हो जाता है। इसका मतलब यही है। रिकर्सिव फंक्शन में और मे नॉट हैव ए रिटर्न स्टेटमेंट्स, मतलब हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। अगर आप सेम में ही फंक्शन को प्रिंट कर रहे हैं तो कोई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये आप पे डिपेंड करता है। तो देखिए मैंने यहाँ डिफाइन किया एक फंक्शन, और इस फंक्शन को देखिए किस तरह से मैंने, देखिए फर्स्ट कॉल जैसे मैंने फंक्शन के अंदर ही कॉल किया है। देखिए आप इस इंडेंटेशन के अंदर सेम इंडेंटेशन में, अर्थात इसी फंक्शन के सेम इंडेंटेशन में, अर्थात क्या है, जैसे सेम इंडेंटेशन में है ये डिफाइन फंक्शन, इसे देखिए यहाँ सेम इंडेंटेशन में, तो यहाँ हमने फंक्शन कॉल किया तो ये फंक्शन क्या करेगा, यहाँ जाएगा, फिर से यहाँ जाएगा, फिर से यहाँ फिर रन होना स्टार्ट हो जाएगा ऐसे, फिर यहाँ कॉल होगा, फिर ऐसे ऐसे ऑटोमेटिक होता रहेगा। तभी हम यहाँ एक स्टेटमेंट ऐसा डाल देते हैं कि तब तक रन हो, जैसे जब वैल्यू 1 आ जाए या वैल्यू 0 आ जाए तब ये एग्जिट हो जाए, कुछ ऐसा डाल देंगे हम लोग, तो ये दूसरे पे आ जाएगा। तो ये क्या होगा, ये दूसरा फंक्शन जो आउटर है फिर कॉल हो जाएगा। यहाँ हमने दिखाया आपको, ये दूसरा फंक्शन देखिए रिकर्सिव सेकंड, मैंने लिखा है सेकंड रिकर्सिव कॉल, फिर यहाँ आउटर फंक्शन जो हमारा है ये कॉल हो जाएगा। और ये कब तक चलेगा यहाँ आपको बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फंक्शन को कॉल करते हैं और उससे आउटपुट लेने के बाद उसको फिर हटा देते हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग इस एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे, तभी समझ में आएगा कि एक्चुअली कैसे कॉल करते हैं हम लोग फंक्शन को, रिकर्सिव फंक्शन का यूज कैसे अपने प्रोग्रामिंग में करते हैं। ये चीज़ें आप किसी भी लैंग्वेज में जाएंगे, सारी लैंग्वेज में ये कंसेप्ट आपको समझ में आएगा और मिलेगा भी। जैसे हमने ये फैक्टोरियल निकाला है,
तो सबसे पहले आपको फैक्टोरियल निकालना मैं बता देता हूँ, क्योंकि फैक्टोरियल जब तक निकालना आपको नहीं आएगा तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आउटपुट कैसे निकले। ठीक है, सबसे पहले फैक्टोरियल निकालना आप समझिए। जैसे मान लीजिए मैं फैक्टोरियल 3 का निकालना चाह रहा हूँ। आप लोग पढ़े होंगे फंक्शन में फैक्टोरियल 3, तो क्या होता था 3 इंटू फैक्टोरियल 2। देखिए ऐसे होता था, ऐसे निकालना पड़ता है। फिर आगे क्या लिखते थे 3 इंटू 2 इंटू फैक्टोरियल 1। इस तरह से कंसेप्ट एक एक स्टेप वाइज करेंगे आप तो समझ में आएगा। और जो होता 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल वैल्यू 1 होती है, ठीक 1 आ जाएगा। तो इस तरह आउटपुट कितना आएगा 6। अब हमें क्या करना है, हमें कंसेप्ट कैसे लॉजिक कैसे जनरेट करना है। हमें ये करना है कि फंक्शन अपने आप बार बार, देखिए 3 आया, जब फिर कॉल करेगा तो एक फिर कम होगा तो 2 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा फैक्टोरियल के अंदर। तो इस तरह से हम लोग लॉजिक जनरेट करेंगे। क्या करेंगे सबसे पहले, देखिए हमने रिटर्न स्टेटमेंट लिखा क्या है, आप देखिए ध्यान से। रिटर्न स्टेटमेंट में हमने लिखा क्या है a इंटू फैक्ट a माइनस 1, मतलब जो ये 3 है, 3 माइनस 1 का फैक्ट फिर लेना है। फिर क्या होगा, फिर जो ये फंक्शन है जैसे 2, फिर फैक्ट 2 कॉल होगा तो 2 माइनस 1, फिर फैक्ट 1 आ जाएगा यहाँ। फिर इस तरह से ऐसे करके बार बार कॉल होगा। लेकिन हमने इफ स्टेटमेंट एक लगाया है जिसमें क्या कहा है, कहा है कि यदि वैल्यू 1 आ जाए, a की वैल्यू 1 मिल जाए तो आप लूप को टर्मिनेट कर दीजिए और आउटपुट जो वैल्यू आपकी आउटपुट आया है उसको फंक्शन को रिटर्न कर दीजिए और यूजर को बता दें। तो इस तरह से हम लोग लॉजिक जनरेट करते हैं इसका। तो मैं समझता हूँ कि लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा और इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। तो इसको पहले हम इसको हटा देते हैं सारे को और फिर इसको देखते हैं। जैसे डिफाइन फैक्ट ए, फैक्ट एक फंक्शन क्रिएट किया, इसको सिंपली जैसे पहले हम नॉर्मल फंक्शन क्रिएट कर देते हैं। जो स्टूडेंट अभी लेक्चर को पहले नहीं देखे हैं तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले आप फंक्शन का स्टार्टिंग लेक्चर देखिए, तभी आगे का लेक्चर जो है एडवांस लेक्चर वो समझ में आएगा आपको अच्छे से। तो देखिए फैक्ट ए है, तो ये फंक्शन में मैंने एक वैल्यू पास किया ए, ठीक है। अब ये वैल्यू अभी मैं जब जहाँ से फंक्शन कॉल करूँगा वहाँ से पास कर दूंगा, ठीक है, या यूजर से ले लूँगा। तो इसीलिए यहाँ ऐसे डाला जाता है। इससे क्या आप कहेंगे कि इससे फ़र्क क्या है, इसको क्या देखिए ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। मान लीजिए कोई भी आपने प्रोग्राम बना के और कोई वेबसाइट बना दिया है और उसमें कोई हैकर आके इस वैल्यू को चेंज कर दे, ए की वैल्यू को आपको चेंज कर दे, तो आउटपुट हमेशा आपका रॉन्ग आएगा। तो इस तरह से ये काफ़ी सिक्योर माना जाता है। जो इसको हैक करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है अकॉर्डिंग टू ऐसे नंबर्स को ऐड करके हैक करना जो होता है। डायरेक्ट वैल्यू आप पास करेंगे तो वो वैल्यू आपकी काफ़ी लेस सिक्योर होती है। तो इसीलिए हम लोग मेनली फंक्शन में इस तरह से वैल्यू पास करते हैं। तो डेफ फैक्ट ए, एक फैक्ट मैंने ये पास किया। अब देखिए इफ हमने यही जस्ट इसी के अंदर लगा दिया, क्या कहा कि जब ए की वैल्यू क्या ए इक्वल टू 1, मतलब ए की वैल्यू 1 आ जाए, घटते घटते जब वैल्यू 1 आ जाए तो रिटर्न 1 को रिटर्न कर दीजिए। आप रिटर्न कहाँ करेगा 1 को, जहाँ से फंक्शन कॉल होगा। तो यहाँ देखिए एल्स रिटर्न क्या करना है a इंटू फैक्ट a माइनस 1, मतलब जो a है पहले a उसको लिखेंगे, उसके बाद
इंटू फैक्ट ए माइनस वन, फैक्ट ए माइनस वन जैसे 5 है तो पहले 5 इंटू फैक्ट 5 माइनस वन 4, फैक्ट 4, जैसे फैक्ट 4 हुआ फिर से कॉल हो जाएगा फैक्ट, फिर यहाँ चेक करेगा कि या ए की वैल्यू 1 है कि नहीं है, नहीं होगा तो फिर एल्स वाला स्टेटमेंट रन हो जाएगा। फिर क्या होगा 5 तो था ही पहले, तो 5 फिर 4 होगा, 4 इंटू 4 माइनस 1 3 आ जाएगा, फिर 3 कॉल होगा यहाँ, ठीक है। तो 3 इस तरह कॉल, फिर 3 कॉल होगा, जब 3 यहाँ फिर कॉल होगा, 3 कॉल होने के बाद क्या होगा, फिर हमारा फिर चेक करेगा यहाँ वैल्यू ए इक्वल टू 1 है कि नहीं है, नहीं है क्योंकि 3 है, ए की वैल्यू 3 है, तो एल्स स्टेटमेंट फिर रन होगा, 5 इंटू 4 इंटू फिर एक वैल्यू 3 है तो 3 इंटू फैक्ट 3 माइनस 1 फैक्ट 2 आ जाएगा। फैक्ट 2 जैसे आएगा फिर फंक्शन कॉल होगा। देखिए सेम फंक्शन ही बार बार कॉल हो रहा है, तो इसे रिकर्सिव फंक्शन ही बोलते हैं। तो 2 आ गया जैसे, अब 2 वैल्यू यहाँ फिर चेक होगा ये में कि क्या 2 1 के बराबर है, नहीं है, तो फिर क्या ये वाला स्टेटमेंट रन होगा, ठीक है। रिटर्न मैंने एक ही स्टेटमेंट लिख दिया है, आपको एक अलग स्टेटमेंट करके अभी आपको दिखाऊंगा, उसको अलग भी आप लिख सकते हैं, वो आपके डिपेंड करता है। फिर क्या होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्ट 1, मतलब फैक्टोरियल 1 आ गया। अब 1 वैल्यू जब यहाँ जाएगा फिर कॉल होगा फंक्शन, फैक्ट फंक्शन 1 जाएगा। अब इफ कंडीशन में जो वैल्यू चेक हुई कि 1 ए इक्वल टू 1, ए की वैल्यू अब यहाँ 1 हो गई, अब ये क्या होगा, ये फंक्शन को यहाँ 1 रिटर्न कर देगा और ये क्या होगा, ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा टोटल। अब हम आउटर लूप पे आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आउटर लूप पे आ गए और ये वैल्यू यहाँ रिटर्न हो जाएगी और फैक्ट क्या होगा, जो वैल्यू होगी वो कैलकुलेट करके फंक्शन आपको रिटर्न कर देगा। तो मैं समझता हूँ ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे इसको कंट्रोल एस करके रन करा लेते हैं हम लोग, फिर देखते हैं। अब हम किसका फैक्टोरियल, मान ली 5 को मैंने करके दिखाया तो 5 कर देता हूँ। देखिए 5 एक 120 आपका फैक्ट आ गया जो कि सही है। आप इसको रन कराएंगे तो देखेंगे। अब एक दूसरा भी एक दोबारा रन करा के हम लोग देख लेते हैं, 6 डाल देते हैं एक वैल्यू 6 का। देखिए अंतर सबका अलग अलग आएगा, हर फैक्ट, एक फैक्ट और आपको निकाल के दिखा देता हूँ, जैसे 10 निकालना है तो 10 देखिए आपको इतना मिलेगा 10 फैक्टोरियल, आप निकाल के देख सकते हैं, मैनुअली जो मैंने बताया है उसी के अकॉर्डिंग फैक्टोरियल निकलेगा। तो ये आपका एक प्रोग्राम भी हो गया कि फैक्टोरियल निकालने की क्या तरीका है। फैक्टोरियल आप और भी तरीके से निकाल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि इसी फंक्शन में ऐसे फंक्शन वो करके, आप किसी और भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन रिकर्सिव फंक्शन ही फैक्टोरियल निकाल के ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और हाँ एक चीज़ और आपको रिटर्न बता रहा था मैं, इसको आप चाहिए एक लाइन और बढ़ा लीजिए, सॉरी, जैसे आपको एक लाइन और बढ़ाना है तो क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट एक वैल्यू मान लो p लिख देना है और एक वेरिएबल में आपको a स्टेटमेंट लिख लेना है, ठीक है। अब p को यहाँ रिटर्न करा देना, कोई फर्क नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस आपको समझ में भी आ जाएगा कि हो क्या रहा है। जैसे 5 मैंने डाल दिया 120 आउटपुट आपको आ जाएगा। जैसे कुछ स्टूडेंट को ये दिक्कत होती है कि मैं लिख दिए हैं तो उसका क्या अर्थ होगा, तो यहाँ जो वैल्यू आएगी रिटर्न फैक्ट की जो वैल्यू यहाँ आएगी वो p में स्टोर हो जाएगी वेरिएबल में, और इस p वेरिएबल को मैं रिटर्न कर दूंगा। और ये कहाँ रिटर्न होगा, फंक्शन रिटर्न करेगा जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ। फंक्शन कहाँ से कॉल हुआ, फैक्ट n। तो जो यूजर से इनपुट हमने लिया वो n वेरिएबल में स्टोर हुआ और इस n वेरिएबल को मैंने यहाँ डाल दिया और an वेरिएबल क्या कॉपी हुआ a वेरिएबल में जाके। जैसे an वेरिएबल कहाँ कॉपी हुआ, n वेरिएबल जाके a में कॉपी हो जाता है और a बन जाता है, तो और a इक्वल टू 1
यहाँ चेक हो जाएगा, नहीं चेक होगा तो ये वाला स्टेटमेंट आपका रन होगा, और ये रन होगा फिर रिटर्न कर देगा जो वैल्यू आएगी इस फंक्शन को, फिर एक बार रन होगा, ऐसे से बार बार रन होता रहेगा और यहाँ रिटर्न करता रहेगा और लास्ट में आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग आगे क्या देखते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में हम लोग देखते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में कोई ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि मैंने सेम चीज़ें अभी एक्सप्लेन किया है। इन example, I have calculated the factorial given numbers. Here I have used recursive function to calculate the factorial value of given number as given below. इस नंबर में देखिए फैक्टोरियल ऐसे होता है, फैक्टोरियल n जैसे होता है n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू इंटू n माइनस थ्री डॉट डॉट वन, ठीक है। तो इस तरह से फैक्टोरियल निकाला जाता है। तो जैसे फैक्टोरियल 5 फैक्ट 5 है, फर्स्ट रिकर्सिव कॉल होगा और तो क्या होगा फैक्ट 5 यहाँ 5 इंटू फैक्ट 4 और 4 फिर कॉल होगा, 4 कॉलिंग होगा ना, क्योंकि 4 है, फिर फैक्ट 4 कॉलिंग होगा तो ये वैल्यू आपकी निकल के फिर आएगी, फिर 3 कॉलिंग होगा तो ये वैल्यू आपकी निकल के फिर रिटर्न होगी उस फंक्शन को, फिर ये कॉल होगा, फिर ये वैल्यू आपको फिर आएगी। यहाँ 1 आ गया, अब 1 वैल्यू आ गया, 1 में मैच कर जाएगा तो पहले स्टेटमेंट में वो क्या हो जाएगा फैक्ट 5 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और वहाँ लूप टर्मिनेट होके और फंक्शन को पूरी वैल्यू रिटर्न हो जाएगी और इस तरह से हमारा आउटपुट निकल जाएगा। तो फैक्टोरियल का कंसेप्ट इस तरह से हम लोग देख लिया। अब मैं समझता हूँ कि फंक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जिस स्टूडेंट ने अच्छे से लेक्चर देखा है उसको फंक्शन में अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि फंक्शन ही मेन, आपको समझिए मेन जो है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सबसे अच्छा चीज़ जो माना जाता है वो फंक्शन में, क्योंकि फंक्शन से ही हम लोग समझते हैं कि कैसे, जब तक फंक्शन कॉलिंग का कंसेप्ट आप नहीं समझ पाएंगे तब तक आप प्रोग्रामिंग में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आगे देखेंगे हम लोग, और लेक्चर जो है जो मैं डाल रहा हूँ आपको यहाँ नीचे मिल जाएगा इस सेक्शन में। और जो स्टूडेंट अभी तक नोट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, यहाँ अपना ईमेल आईडी डालिए, सब्सक्राइब नाउ बटन पे जब जाएंगे तो आपको अपने मेल पे एक वेरिफिकेशन मेल आएगा, उस वेरीफाई करने के बाद ही आपके इनबॉक्स में जो नोट्स हैं ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि जो स्टूडेंट अभी चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ नोटिफिकेशन बटन भी दबा लें, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन को मिलता रहे। तो ज़्यादा देर न करते हुए लेक्चर को समाप्त करता हूँ। अब आगे के लेक्चर में हम मॉड्यूल्स के बारे में सीखेंगे, जो भी काफ़ी अच्छा काफ़ी अच्छा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है किसी भी लैंग्वेज में। पैकेज के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, सब मॉड्यूल के बारे में जानेंगे। तो आगे वाले लेक्चर में हम स्टेप बाय स्टेप हम लोग एक अच्छे प्रोग्रामर की तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे एक अच्छा प्रोग्रामर बनने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप स्टेप बाय स्टेप पढ़िए। आप ज़्यादा मत पढ़िए, कम ही धीरे धीरे पढ़िए, लेकिन अब ज़्यादा आप एक ही दिन में आप समझिए पढ़ेंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे। मैंने कुछ यूट्यूबर की वीडियो भी देखे हैं, वो लोग एक ही लेक्चर में सब कुछ बता देते हैं कि ये 1 घंटे में सब पूरा पाइथन सीखिए। आप बताइए 1 घंटे में क्या सीख सकते हैं? आप कहीं नहीं कुछ सीख सकते हैं। आप यहाँ तक कि आप एक टॉपिक का एक कंसेप्ट भी नहीं सीख पाएंगे 1 घंटे में, यदि आप डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सब चीज़ें केवल एक दिखावा है। तो यदि आपको पढ़ना है तो किसी भी चीज़ में आपको अच्छे से महारथी बनना है तो उसको डिटेल में उसमें टाइम भी देना पड़ता है और उसको अच्छे से पढ़ना भी पड़ता है। ये सब तो आप लोग मुझसे ज़्यादा समझते होंगे। तो मैं समझता हूँ ज़्यादा देर ना करते हुए हम लेक्चर को बंद करते हैं और हम आगे वाले लेक्चर में आपसे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।